अमीर लोग कैसे सोचते हैं? उनके सोचने का सही तरीका क्या है? क्या आप जानते हैं? क्या आप जानना नहीं चाहते कि अमीर लोग कैसे सोचते होंगे? उनकी हैबिट्स कैसी होती होंगी? दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं अमीर लोगों की उन आदतों के बारे में बताऊंगा जिसे जानकर आप भी अमीर बन सकते हैं, वो भी वाइट बोर्ड एनिमेशन के साथ, जिससे कि आप टेक्निक को बेहतर समझ सकें। फोर्ब्स मैगजीन के अनुसार दुनिया के 5 सबसे अमीर लोग बिल गेट्स, वॉरेन बफेट, जेफ बेजोस, एमेनिको ओर्टेगा और मार्क ज़करबर्ग है। क्या आपने कभी सोचा है कि ये लोग दुनिया के सबसे अमीर लोग क्यों हैं? क्योंकि ये लोग ऐसे ही किसी घटना और किस्मत से अमीर नहीं बने हैं। इनके अंदर कुछ था, और वो एक सीक्रेट था जो दुनिया का हर अमीर आदमी लगभग जानता ही है। और इस सीक्रेट को जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसी सीक्रेट की बदौलत वो लोग दुनिया के टॉप पर है। वो सीक्रेट ये है कि जो चीज़ भी हम बार बार करते हैं वो हमारी आदत बन जाती है, और जब वो हमारी रूटीन बन जाती है तो फिर वो हम बन जाते हैं, यानी कि वो हमारी पहचान होती है। उसी से हम जाने जाते हैं और उसी से हमारा लेवल बन जाता है। मतलब जो हम बार बार करते हैं वो हमारी आदतें होती है, वो हम होते हैं। अगर आपको अमीर बनना है तो आपको अपनी आदतें वैसी ही रखनी होंगी। आज की इस वीडियो में मैं आपको अमीर लोगों की वो आदतें बता रहा हूँ जिसे अगर आप ध्यान से समझते हैं और इसे अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करते हैं तो आपको भी अमीर बनने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। जिस तरह हम बुरे लोगों के साथ रहकर बुरे बन जाते हैं और अच्छे लोगों के साथ रहकर अच्छे बन जाते हैं, इसी तरह हम अमीर लोगों की आदतों को फॉलो करके अमीर बन सकते हैं। और इस वीडियो में हम अमीर लोगों की उन 10 आदतों के बारे में एक एक करके बहुत ही अच्छे से और विस्तार से जानेंगे। नंबर 1, अमीर लोग पहले अपना लक्ष्य तय करते हैं। वो पहले डिसाइड करते हैं कि उन्हें कहाँ तक पहुँचना है। कोई भी इंसान किसी घटना, किस्मत या फिर किसी गलती से अमीर नहीं बनता है, वो खुद लक्ष्य तय करते हैं। हाँ, ये बात भी है कि लक्ष्य तो सभी तय करते हैं, लेकिन जो बड़ी उपलब्धि हासिल करने के लिए लक्ष्य तय करते हैं वो अच्छी तरीके से लक्ष्य सेट करते हैं। पहले वो छोटे छोटे लक्ष्य सेट करते हैं, फिर उन लक्ष्य को पूरा करने पर अपने आप को शाबाशी देते हैं और फिर और गोल सेट करते हैं। जब आप कोई काम करते हैं तो उसे पूरा करने पर कोई आपको शाबाशी देता है तो आपको खुशी मिलेगी और आपकी इच्छा और ज़्यादा मेहनत करने की होती है। वैसे ही अमीर लोग पहले छोटे लक्ष्य बनाते हैं, उसे पूरा करने पर खुद को शाबाशी देते हैं जिससे उन्हें खुशी मिलती है और वे और भी मेहनत करने की इच्छा करते हैं। ऐसे ही करते हुए उनका गोल बड़ा होता जाता है। और कुछ लोग पहले ही इतने बड़े लक्ष्य तय करते हैं कि उसे पूरा करने के बीच में ही उनका मोटिवेशनल फ्यूल ख़त्म हो जाता है और वो अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में असफल हो जाते हैं। नंबर 2, अमीर लोग एक समय में एक ही तरफ ध्यान देते हैं। क्योंकि अगर सूरज की रोशनी किसी कागज़ पर पड़े तो इससे कागज़ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर सूरज की रोशनी और कागज़ के बीच एक मैग्नीफाइंग गिलास रख दिया जाए तो वो कागज़ कुछ ही पल में जलकर राख हो जाएगा, क्योंकि वो मैग्नीफाइंग गिलास में सूरज की पूरी रोशनी की एक जगह इकट्ठा करके बस उसके ऊपर डाल देता है। इसकी वजह है ध्यान, फोकस। फोकस की बुनियादी वजह यह है कि आप जहाँ फोकस करेंगे वहाँ पर ज़्यादा असर पड़ेगा। और जितने भी अमीर लोग होते हैं उनके बारे में आप विस्तार से पढ़ोगे तो आपको एक चीज़ मिलेगी, ये लोग हमेशा फोकस्ड रहते हैं। बार बार ध्यान को यहाँ से वहाँ नहीं भटकाते और रिज़ल्ट नहीं मिलने पर अपने लक्ष्य को नहीं बदलते।
बल्कि अपना प्लान बदलते हैं। मतलब मंजिल तक जाने के लिए मंजिल नहीं बदलते, बल्कि रास्ता बदल देते हैं। नंबर 3, अमीर लोग समय की इज्जत करते हैं। हिस्ट्री के सभी महान पुरुषों के अनुसार जो समय की इज्जत करता है वो और भी आगे बढ़ता चला जाता है, और जो समय की इज्जत नहीं करता, जो अपना काम टालता है, उसका एक काम भी ढंग से पूरा नहीं हो पाता। इसी वजह से वो तब तक भटकता रहता है जब तक उसे समय की कीमत पता नहीं चल जाती। हर अमीर आदमी इस समय का सही इस्तेमाल करना जानता है और समय की इज्जत करता है। और मैं अभी आपको एक ऐसा सीक्रेट बताने जा रहा हूँ जिसे अगर आप अच्छे से समझ लेते हैं और इस पर एक्शन लेना शुरू कर देते हैं तो आपकी तो चांदनी चांदनी हो जाएंगी। और आपकी जो कमाई है, या आप अभी स्टूडेंट हैं और आप एक महीने में जितना सीखते हैं या जितनी नॉलेज इकट्ठा करते हैं तो उसे महीने के हिसाब से मत गिनो। आपकी जो कमाई है, या आप अभी स्टूडेंट हैं और आप एक महीने में जितना सीखते हैं या जितनी नॉलेज इकट्ठा करते हैं तो उसे महीने के हिसाब से मत गिनो। और अगर कमाई है तो उसे घंटों में कैलकुलेट करो, और पढ़ाई में कितना सीखा है उसे घंटों में कैलकुलेट करो। जब आप अपनी कमाई या आपने जो कुछ भी सीखा है उसकी गणना घंटों में करोगे तो आप हर घंटों की इज्जत करोगे। इससे आपको हर घंटे की अहमियत पता चलेगी और इसके बाद आप हर घंटे का तोल तोल कर इस्तेमाल करोगे और उसका पूरा फ़ायदा उठाओगे। धीरे धीरे आप सभी की इज्जत करने लग जाओगे और अपने एक एक पल का इस्तेमाल करना सीख जाओगे। नंबर 4, अमीर लोग कमाई से कम खर्च करते हैं। इनके अंदर दिखावा, लोगों को क्या दिखाना है इसका शौक़ नहीं है। ये लोग ज़रूरत के हिसाब से चीज़ों को खरीदते हैं, ना कि चाहत के हिसाब से। और अमीर लोग अपने शौक़ के अगर कोई चीज़ खरीदनी भी है तो वो अपनी कमाई बढ़ाने के बाद में ख़रीदते हैं। अपनी कमाई का 10% कहीं ना कहीं स्टॉक करे, वो भी समझदारी से। जैसे कि वॉरेन बफेट ने कहा है कि खर्च करने के बाद जो कुछ भी बचा है उसे स्टोर मत करो, पहले उसे सेव करो और सेव करने के बाद जो कुछ बचा है उसे खर्च करो। वॉरेन बफेट ने सचमुच ये बहुत ही बेहतरीन सीक्रेट बताया है। नंबर 5, अमीर लोग मेहनती होते हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि मेहनत तो गधा भी करता है, इसलिए हार्डवर्क से ज़्यादा स्मार्ट वर्क करना चाहिए। लेकिन ये सच नहीं है, क्योंकि अमीर लोग बहुत ज़्यादा मेहनती होते हैं। मुझे नहीं लगता कि आप बिना हार्डवर्क के किसी बहुत ऊंचे मुकाम तक पहुंच सकते हैं। और अब वहाँ तक पहुँच भी जाए तो इससे बाद इसकी कोई गारंटी नहीं कि आप वहाँ पर टिके रहोगे। इसीलिए हार्ड वर्क अपनी जगह है और स्मार्ट वर्क अपनी जगह। दोनों को ठीक से समझकर अच्छी तरह से करना पड़ता है। आपने वो कहावत तो ज़रूर सुनी होगी ना कि मेहनत हुनर को पीछे छोड़ देती है, और ये 100% सच है। नंबर 6, अमीर लोग लगातार सीखते रहते हैं। अमीर लोगों की सबसे अच्छी आदत ही होती है कि वो हमेशा हर पल कुछ ना कुछ सीखते ही रहते हैं। पहले आप सीखो और फिर कमाओ, और जितना आप सीखते हो उतना ही आप कमाते हो। और इस बात को हमेशा अपने मन में रखें कि आप जितना अच्छा और बेहतर तरीके से सीखते हैं आप उतना ही ज़्यादा और ज़्यादा कमा सकते हैं। और आपको अगर ज़्यादा पैसा कमाना है तो आपको सामने वाले को वैल्यू देनी होगी। मतलब कि सामने वाला आपको आपके काम के पैसे दे रहा है तो आप उसे इतनी वैल्यू दे कि वो आपका परमानेंट कस्टमर बन जाए। वैल्यू ऐड करने का मतलब होता है बहुत ही काम की और क्वालिटी की चीज़ जो सामने वाले को अट्रैक्ट करे आपकी और उसे जिसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है उसे वो प्रोवाइड करो। इसे ही वैल्यू ऐड करना कहते हैं। और आप दूसरों को वैल्यू तभी दे सकते हो जब आप खुद को अंदर वैल्यू ऐड करते हो, अपने आप को बेहतर बनाते हो,
और सीखने में अपने आप को ज़्यादा वक्त देते हो और आप किसी चीज़ को सिखाना और वैल्यू ऐड करना सीख जाते हो, तो इसी वजह से कस्टमर को भी ज़्यादा वैल्यू मिलती है। और अगर इससे सीधे शब्दों में बयां किया जाए तो अगर आप किसी को कोई जानकारी देना चाहते हो तो उसकी पूरी जानकारी आपको पहले से होनी चाहिए, क्योंकि पहले आपको लगातार सीखते जाना है और इसके लिए आपको पैसे भी लगाना पड़े तो पीछे मत हटना, क्योंकि किसी ने कहा है कि खुद में किया हुआ इन्वेस्ट और नॉलेज में किया हुआ इन्वेस्ट बहुत ही अच्छा रिटर्न देता है। जब आप खुद में वैल्यू ऐड करोगे तभी हम दूसरों को वैल्यू दे पाएंगे, जिससे कि वो आपसे जुड़े रहे। नंबर 7, अमीर लोग अच्छे दोस्त बनाते हैं। अमीर लोग उन्हें अपना दोस्त बनाना आता है, जिससे कि वो कुछ न कुछ सीखते जाते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि अगर आपने 5 दोस्तों के नाम बता दिए तो सामने वाला जान जाएगा कि आप किस तरह के इंसान हैं। मतलब अगर आपके दोस्त अमीर हैं और आप जैसे जैसे अपना समय उनके साथ व्यतीत करोगे तो जाने अनजाने में उनके हैबिट्स आपके अंदर ऐड होती जाएंगी और हम जो भी होते हैं अपने आदतों की वजह से होते हैं और हम धीरे धीरे वो बन जाएंगे जो हमारे दोस्त हैं। और अगर आप अच्छे दोस्त बनाते हैं तो ऑटोमेटिकली आप वो बन जाएंगे। यही वजह है कि अमीर लोग अच्छे दोस्त बनाते हैं। नंबर 8, अमीर लोग कभी हार नहीं मानते। अमीर लोगों की सबसे अच्छी आदत होती है कि वो कभी हार नहीं मानते। जीतना है तो ज़िंदगी में कभी हार मत मानो। नंबर 9, अमीर लोग रिस्क लेते हैं। अमीर लोगों की रिस्क लेने की आदत बहुत पुरानी है, मगर ये लोग रिस्क तो लेते हैं लेकिन बहुत ही सोच समझ कर रिस्क लेते हैं। और अगर आपको रिस्क लेने का डर कम करना है तो ये सोचो, जो मैंने रिस्क लिया है उसमें अपना पैसा और अपना वक्त सब दे दिया है, और ये सोचो कि मुझे अब इस रिस्क से कुछ सीखना है। और अगर पॉजिटिव परिणाम मिले तो अच्छा है, लेकिन अगर अच्छा परिणाम नहीं मिला तो आपको इससे अनुभव लेना है। और अगर आप इस स्ट्रेटेजी से सोचते हैं तो आपके अंदर से रिस्क लेने का डर कम हो जाएगा। और अगर इसे एक लाइन में कहा जाए तो ऐसा कहा जा सकता है कि आपके रिस्क लेना ही चाहिए, या तो सक्सेस मिलेंगे या फेल हो जाओगे, लेकिन आपको इससे बहुत कुछ एक्सपीरियंस हासिल करने को मिलेगा। अमीर लोग ऐसे ही सोच रखते हैं और बिना डरे जोखिम उठाते हैं। नंबर 10, अमीर लोग बहुत ज़्यादा दान करते हैं। अमीर लोगों में आपको ये आदत ज़रूर मिलेंगी और हर धर्म सिखाता है कि दान करो तो आपको और ज़्यादा मिलेगा, और ये सही भी है। इंसानियत के नाते हमें सबकी मदद करनी चाहिए। एक दूसरे की सहायता करके चलने में एक अलग ही मज़ा है। दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्हें मदद की ज़रूरत है। अगर आपको ऐसे लोग मिले तो उनकी मदद करें। दान करने से खुशी मिलती है और घर और कारोबार में बरकत होती है। कामयाबी हर वक्त उनके कदम चूमती है जो दूसरों की मदद करते हैं और जिनकी सोच अच्छी होती है। दान देने के भी कुछ तरीके होते हैं। किसी को अपने घर बुलाकर दान देने से फलकार है कि आप खुद उसे घर जाकर दान दें, और अपने परिवार को नाराज़ कर कर कभी दान मत करें। तो ये थी अमीर लोगों की 10 अच्छी आदतें, जिन्हें अपनाकर कोई भी अपनी ज़िंदगी में कामयाबी हासिल कर सकता है और अमीर बन सकता है, क्योंकि जितने भी अमीर लोग हैं उनकी आदतें ज़रूर होती हैं। और आप अमीर लोगों की इन 10 आदतों को अपने जीवन में अपना लेते हैं तो आप भी अमीर बन सकते हो, क्योंकि जिस तरह लोग बुरे लोगों के साथ रहकर बुरे बन जाते हैं, उसी तरह अच्छे लोगों के साथ रहकर अच्छे भी बन जाते हैं। इसी तरह कोई भी इन अमीर लोगों की 10 आदतों को अपने लाइफ में शामिल कर ले तो अमीर बन सकता है। हाँ, आप भी बन सकते हैं। तो दोस्तों, आज की इस समरी में बस इतना ही। आपको आज की समरी और हमारा वाइट बोर्ड एनिमेशन कैसा लगा ज़रूर बताएं और अपनी राय ज़रूर दें कमेंट में। धन्यवाद।